नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 24 फरवरी 2025 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी या फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रजिस्टर सहकारी समिति का पहला क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ खोला जाएगा? तो पुणे में केंद्रीय रजिस्टर सहकारी समिति का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में खोला जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पुणे में। तो हाल ही में अमित शाह है वो पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? वो पुणे में की थी। और वहाँ इसने कहा है कि केंद्रीय रजिस्टर सहकारी समिति का पहला क्षेत्रीय कार्यालय है वो पुणे में खोला जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस है वो कब मनाया गया है? तो 22 फरवरी को हाल ही में विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दिन गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट के द्वारा 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 22 फरवरी को। तो फरवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है जो 2025 में 49वां मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया है जिसकी थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर है। और हमारे इंडिया में कितने वेटलैंड हैं? तो 89 है, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश में। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम में यूनाइटेड बाय यूनिक है जो 2025 से 2027 तक रहने वाली है। और श्रीलंका का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 4 फरवरी को, क्योंकि 4 फरवरी 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और इसका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो पेरू के लिमा में हुआ था। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन डार्विन का जन्म हुआ था। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसकी खोज गूगल मार्कोनी ने की थी। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। तो ये फरवरी में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की संसद को बुंडेस्टेग कहा जाता है? तो जर्मनी की संसद है उसको बुंडेस्टेग कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, जर्मनी, क्योंकि हाल में जर्मनी में चुनाव चल रहा है इसके कारण उसकी संसद हाल में चर्चा में है क्योंकि इसको बुंडेस्टेग कहा जाता है। तो जर्मनी का कहा जाता है। तो जर्मनी के बारे में देखते हैं। ए मैप में जर्मनी जो को यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसकी राजधानी बर्लिन है। करेंसी क्या चलती है? यूरो चलती है। चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज और प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टेमेर है। ये प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है। तो जर्मनी क्यों चर्चा में था? क्योंकि जर्मनी के म्यूनिक में 61वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला वो संपन्न हुआ है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला वो संपन्न हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, फरीदाबाद।
और जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है उसमें भागीदार राज्य कौन था, तो मध्य प्रदेश और ओडिशा है वो 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में भागीदार राज्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में महिला रेडियो स्टेशन का प्रसारण फिर से शुरू होगा, तो अफगानिस्तान में महिला रेडियो स्टेशन का प्रसारण है वो फिर से शुरू होने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में होने वाला है। तो इसके बारे में देखते हुए ए मैप में अफगानिस्तान जिसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है, इसकी राजधानी क्या है, तो काबुल इसकी राजधानी है। करेंसी क्या चलती है, अफगानी चलती है। प्रधानमंत्री वो हसन अखुद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या यूटी मुख्यमंत्री ने विधायकों के लिए एन युवा प्रशिक्षण का उद्घाटन किया है, तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने विधायकों के लिए एन युवा प्रशिक्षण का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री है एन रामासामी है, उसने विधायकों के लिए एन युवा प्रशिक्षण का उद्घाटन किया है। ये एन युवा क्या है, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है जिसके द्वारा जो हमारी विधायिका है, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है, जैसे स्टेट की होती है, विधानसभा होती है, उसमें अब कागज रहित सब कार्य होने वाला है। इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये पुडुचेरी में किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीएसएफ ने कहा बॉर्डरमैन मैराथन 2025 का आयोजन किया है, तो अमृतसर में बीएसएफ ने बॉर्डरमैन मैराथन 2025 का आयोजन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अमृतसर में। तो बीएसएफ ने किया, तो बीएसएफ के बारे में जानते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी है। कौन है, दलजीत सिंह चौधरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने संविधान जागर अभियान शुरू किया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान जागर अभियान है वो शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जगदीप धनखड़। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है वो कौन सा बना है, तो मध्य प्रदेश राज्य है वो सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है वो बन गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिद्धों पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश बन गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं, तो ए मैप में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 में हुई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव है। राज्यपाल वो मंगूभाई सिंह पटेल है। और मध्य प्रदेश पे बांधवगढ़, कान्हा, कुनो, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, संजय, जीवाश्म नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दिल्ली एम्स के साथ समझौता किया है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया है। ग्वालियर में 100वां तानसेन संगीत समारोह शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश को हराकर मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 से वो जीती है। ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो किस खेल के लिए खेली जाती है, तो क्रिकेट के लिए खेली जाती है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है वो रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव वो आयोजित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना वो ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 से वो भोपाल में आयोजित हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं,
तो विराट कोहली वो वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी विराट कोहली। और ओवरऑल तीसरे क्रिकेटर जो जिसने 14,000 रन बनाए हैं। तो ये सबसे कम इनिंग में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी वो विराट कोहली बने हैं। तो विराट कोहली ने कितने इनिंग में बनाए हैं? तो 287 में बनाए इनिंग है। और जबकि सचिन तेंदुलकर ने 350 इनिंग में 14,000 रन बनाए थे। और केसी संगाकारा ने जो श्रीलंका के खिलाड़ी है उसने 378 इनिंग में बनाए थे। तो ये तीन खिलाड़ी जिसने वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 का पुरुष युगल खिताब जीता है? तो J1 नेंदू नेचेजिया ने और विजय सुंदर प्रसाद ये दोनों ने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी उपयुक्त दोनों, यानी कि J1 नेंदू नचेजियान और विजय सुंदर प्रसाद ने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 का युगल खिताब जीता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त सेना का नया अध्यक्ष नामित किया है? तो डैन कैन को डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त सेना का नया अध्यक्ष वो नामित किया। तो इसका सही ऑप्शन है सी डैन कैन। तो ए डैन कैन जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त सेना का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। जैसे कि हमारे इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट में संयुक्त सेना कहा जाता है, वैसे ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है डैन कैन जिसको नामित किया है। और हाल में फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल को नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी। ये सोल क्या है? तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप जिसका फुल नेम है। इसका उद्देश्य है हमारे देश में लीडरशिप स्कूल से उभर के आई, इसके लिए सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। ये जो सोल संस्थान है वो इसकी स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो वो गुजरात में बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसका सही ऑप्शन है सी नई दिल्ली में। और उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और हाल ही में मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। हमारे देश में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? तो 11 है। अभी हाल में 2024 में 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। कौन सी लैंग्वेज थी? असमी थी, बंगाली थी, पाली थी, प्राकृत थी और मराठी लैंग्वेज थी। ये 5 लैंग्वेज को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 22वां। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन है डी 22वां। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसके बारे में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 में हुई थी। मुख्यालय क्या है? तो नई दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है? तो किशोर मकवाना है। तो अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश है वो शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील है, वो ओपेक प्लस में हाल में शामिल हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी ब्राज़ील। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में किस देश को वाहन सुरक्षा के लिए प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से
सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थैंक यू सो मच।